सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का ऑलराउंडर कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी के लिए राजस्थान सीईटी के लिए राजस्थान जीके की एक महत्वपूर्ण क्लास हाजिर है, जिसमें हम बात करने वाले राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके सीईटी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहे से उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। और सीईटी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न आएंगे। तो ठीक है, चलिए आज की इस मॉडल पेपर या कह सकते हो या फिर टेस्ट सीरीज कह सकते हो, तो इनकी शुरुआत करते हैं। और इसमें रहेंगे 20 प्रश्न। आपके कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं अंत में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जोधपुर का वो शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो मालदेव, मोटराजा उदय सिंह, चंद्र सिंह या फिर जसवंत सिंह। करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपको सोचना है। तो यहाँ पे मोटा राजा उदय सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मोटा राजा उदय सिंह ने जोधपुर का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, आपका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। भाखड़ा नागल बांध, जोई बांध, राणा प्रताप सागर बांध या फिर जाखम बांध। देखिए, एशिया में जो चिनाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध है तो वो जाखम बांध है। कौन सा जाखम बांध, प्रतापगढ़ में स्थित है। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था। इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था। जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज, नैनूराम शर्मा या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए, मेवाड़ में जो प्रजामंडल आंदोलन था इसका संस्थापक कौन था, तो वो था माणिक्यलाल वर्मा। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है लखनऊ, बनारस, जयपुर, अलवर। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जयपुर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थार का घड़ा किसे कहा जाता है। थार का घड़ा किससे कहा जाता है। चंदन नलकूप को, जोई बांध को, राजस्थान नहर को या फिर प्रताप सागर बांध को, जिसको थार का घड़ा कहा जाता है तो ये कहा जाता है चंदन नलकूप को। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। देखिए, आपको बताना कि जैसलमेर का अन्य नाम भी है जिसके वो प्रसिद्ध है। तो देखिए, गुलाबी शहर तो जयपुर को कहा जाता है। किसको, जयपुर को। सुनहरा शहर किसको कहा जाता है, तो ये जैसलमेर को कहा जाता है सुनहरा शहर। ठीक है, नीला शहर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जोधपुर को। और सफ़ेद शहर तो ये कहा जाता है उदयपुर को। ठीक है, तो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुनहरा शहर जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। डूंगरपुर में, उदयपुर में, जयपुर या फिर कोटा में। अगर आप इंस्टाग्राम पर जुड़े हो तो ये भी मैंने प्रश्न इंस्टाग्राम पर करवाया था। ठीक है, कि बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है डूंगरपुर जिले में। कहाँ पे, डूंगरपुर। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। बिसिलदेव राजस्व के रचयिता कौन है। वाल्मीकि, वेद व्यास, नरपति नाहल या फिर पुंडरिक विठल। बिसिलदेव राजस्व के रचयिता है नरपति नाहल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर जी का मेला किस तिथि को लगता है। महावीर जी का मेला करौली जिले में लगता है, लेकिन ये किस तिथि को लगता है, तो ये लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। महाराणा भूपाल सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा केसरी सिंह, महाराज भोपाल सिंह। ठीक है, तो देखिए, खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था न कि महाराणा भूपाल सिंह ने नहीं कराया था, ये करता महाराज भूपाल सिंह। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, महाराज भोपाल सिंह ने करवाया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। कौन सा स्थल है जो जयपुर का बनारस के नाम से जाना जाता है। जयपुर का बनारस कहा जाता है, तो गलता को, सांगानेर को, आमेर को, चांदपोल को, ये सभी स्थान ये जयपुर के ही हैं। तो कौन सा जयपुर का स्थान है जो जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो गलता जी है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। शीतोष्ण है, उष्ण है, समशीतोष्ण या फिर उष्ण व शुष्क दोनों। देखिए, राजस्थान की जो जलवायु है ये उष्ण भी है और शुष्क भी है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उष्ण व शुष्क। हामिमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है। हामिमुद्दीन नागौरी की दरगाह
अजमेर, नागौर, सरवाड़ा, गलियाकोट। अमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है? तो ये स्थित है नागौर में। कहाँ पे? जो नागौर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खस नामक घास कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, टोंक में, चौटन में। खस नामक घास कहाँ पाई जाती है? खस नामक घास पाई जाती है दोस्तों आपकी टोंक जिले में पाई जाती है। जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो देर किस बात की है, कर दीजिए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी किसने? हरिदेव जोगी ने, जयनारायण व्यास ने, माणिकलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी ने। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन लाल सेठी जी ने। जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी जी ने की थी। बीका की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर, कोटा में। बीका की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बीका की छतरी बीकानेर में स्थित है, नाम से ही प्रसिद्ध है, बीकानेर में स्थित है। जो बी ऑप्शन है आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना की गई है। एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना कब की गई? 1829, 1932, 1829 या फिर 1831? तो यहाँ पे आपको एक करेक्शन कर लगी क्योंकि ये इसकी स्थापना 1829 में की गई। कब? 1829 में, क्योंकि ये ऑप्शन दोनों ऑप्शन मिले गए हैं तो ये मिसप्रिंट हो गए होंगे। तो आपको इतना याद रखना कि 1829 में। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर मंत्री परिषद के द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहना है। 20 प्रश्न तक हम आ चुके हैं, अंत में बताना है क्या स्कोर रह रहा है आपका, क्या टारगेट हो रहा है अभी तक। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, सत्यनारायण सिन्हा या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना जाता है। जो डी आंसर करेक्ट। तो आशा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका स्कोर भी बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।